शायद भगवान को उतना सुख नहीं मिला होगा जितना सुख मथुरा वासियों को मिला कंस के मरने का। क्योंकि दुष्ट के हाथों अगर राज्य की सत्ता लग जाए तो पूरा राज्य परेशान हो जाता है। कोई दुष्ट आत्मा के हाथों अगर राज्य की सत्ता लग जाए तो पूरा राज्य परेशान। गांव की सत्ता आ जाए तो पूरा गांव परेशान हो जाए। और घर में अगर कोई दुष्ट हो तो एक दुष्ट के चक्कर में पूरा घर परेशान हो जाता है, क्योंकि सत्ता उसकी रहती है तो पूरा घर परेशान रहता है। ऐसे ही मथुरा था, सत्ता दुष्ट के हाथों, सब परेशान थे। एक बात देखिए, अगर आध्यात्मिक धरा पर समझा जाए तो मथुरा और कहीं नहीं है, आपका मन ही मथुरा है, मन ही मथुरा। और हमारे मन मथुरा की सत्ता हमने कंस को दे रखी है। अरे जिनका मन जो शरीर के सुख को सुख समझ लेते हैं, शरीर के दुख को दुख समझ लेते हैं, जिन्हें भोजन में थोड़ा अच्छा मिल जाए तो उस दिन बड़ी प्रसन्नता होती है, और किसी दिन रूखा सूखा मिल जाए तो ऐसा लगता है कि आज का दिन बेकार गया। तो समझ लो कि तुम्हारे मन मथुरा की सत्ता कंस के हाथों है। दो चार फूल चढ़ जाएं तो अपना सम्मान समझ बैठते हो, और जिस दिन दो चार फूल नहीं चढ़े या किसी ने नमस्कार प्रणाम चमत्कार कुछ किया नहीं तो तुम अपना उसमें अपमान समझ बैठते हो कि आज बड़ा अपमान हो गया। समझ लो कि तुम्हारे मन मथुरा की सत्ता कंस के हाथों में। तुम्हारे मन का राजा कंस है, उसके हाथों सत्ता है। कभी बहुत कुछ खाने में अच्छा, कोई रसगुल्ले जलेबी कुछ कुछ और नए मेवा आदि मिष्ठान आदि मिल जाए तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाए, और किसी दिन खाने में ये सब ना मिले, रूखा सूखा मिल जाए, उस दिन हम समझने लगते हैं कि नहीं आज तो दिन बेकार गया, आज तो बड़ा बेकार दिन गया। दो गद्दे दो तकिया बहुत अच्छे मिल गए तो आप समझते हो कि हम चैन से सोएंगे। महल वाला समझता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, महल में रहता हूं, और झोपड़ी वाला समझता है कि मैं झोपड़ी में रहता हूं तो बहुत दुखी हूं। तो उनके इन सब के जो ऐसा सोचते हैं, कैसा, जो सोचते हैं कि मैं महल में हूं तो बड़ा सुखी हूं, और जो सोचता है मैं झोपड़ी में हूं तो बड़ा दुखी हूं, ऐसे सब जो ऐसा सोचते हैं, ऐसे लोगों के मन का राजा कंस है, मन मथुरा का राजा कंस है, उस मन की सत्ता कंस के हाथों है। देखिए, जबकि नींद को लाने के लिए, अगर नींद आपको लेना है तो महल वाले को अपना महल भूलना पड़ता है। कितना ही सुंदर घर हो आपका, पर अगर आपको नींद लेनी है तो 6 घंटे के लिए अपना महल छोड़ना पड़ेगा, तभी नींद आएगी। 6 घंटे के लिए महल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप झोपड़ी में भी हैं तो अगर आपको नींद लेनी है तो आपको अपनी झोपड़ी भूलनी पड़ेगी। नींद अगर लेना है तो झोपड़ी वाले को झोपड़ी, महल वाले को महल भूलना पड़ता है, तभी तो नींद आती है। तो ऐसे जिन जिन की सोच है, ऐसा जो जो सोचते हैं या ऐसा जो जो करते हैं, जैसा जैसा मन जिनका ऐसा है, उन सब के मन की सत्ता कंस के हाथों है। इसलिए मन में कृष्ण को प्रकट करना है तो क्या करें? तो कहा गया कि देवकी जो है ना, देवकी और कोई नहीं है, सात्विक बुद्धि का नाम देवकी है। सात्विक बुद्धि, जो बुद्धि आहार व्यवहार में लगे, आहार अच्छा हो, व्यवहार अच्छा और विचार अच्छा हो, ये 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए। जिनका ये 3 अच्छा रहता है, बुद्धि देवकी है, उनकी बुद्धि देवकी है। सात्विक बुद्धि को देवकी कहा गया। और जो हमारे मन में बसा है, जो हमारे यहाँ बसा है, हृदय में कौन बसा है?
हमारे हृदय में वसुदेव बसा है। वसुदेव का अर्थ है हमारी आत्मा, सात्विक बुद्धि और हमारी आत्मा का जब मिलन होता है देवकी और वसुदेव का, तब हमारे मन मथुरा में कहीं कृष्ण प्रकटता है, तब कहीं कृष्ण जन्म लेता है। पर उसके लिए चाहिए कि सबसे पहले हम अपने मन की जो सत्ता कंस को दिए बैठे हैं, कंस का अर्थ होता है अभिमान, यही तो अभिमान कि कभी कुछ अच्छा मिल गया तो बड़ा शरीर को समझने लगे कि शरीर बड़ा सुखी हो गया, और कभी कुछ अच्छा नहीं मिल पाया शरीर को तो तुम उसमें अपना दुख समझने लगते हैं। हम सब दुख समझने लगते हैं। इन सब से पहले मन को स्वतंत्र करना होगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को हुई है वो है मथुरा के रहने वाले लोगों को।